प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो माता शैलपुत्री की जय, माता आदि शक्ति की जय। दोस्तों, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रों में दुर्गा माँ को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माँ दुर्गा का नाम शैलपुत्री पड़ा। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल धारण कर रखा है। माँ शैलपुत्री आप सभी भक्तों का कल्याण करे। माँ शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार हैं और इन्हें दूसरे नाम उमा पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में और अधिक जानने से पहले उनके पुनः जन्म की कथा के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए भक्तों, माँ शैलपुत्री की पुनर्जन्म की कथा को सुनते हैं। दोस्तों, राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनके कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवान थी, लेकिन राजा दक्ष के मन में संतोष नहीं था। उनके मन में हमेशा यही बात आती रहती थी कि एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्ति संपन्न और सर्वविजयी हो। इसके लिए राजा दक्ष कठोर तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तब माता भगवती आदा उनकी तपस्या से खुश हुई और प्रकट होकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ और मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। मेरा उस समय नाम सती होगा और मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। इस प्रकार से माता आधा ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। देवी सती राजा दक्ष की अन्य पुत्रियों की अपेक्षा अलौकिक थी। उसने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर राजा दक्ष स्वयं भी अचंभित होता था। जब माता सती विवाह योग्य हुई तो राजा दक्ष को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से संपर्क किया तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आदा देवी ही सती के रूप में है। आदा आदि शक्ति है तो शिव आदि पुरुष है। इसलिए माता सती के लिए शिव से अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। तब राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात को मानते हुए माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। विवाह के बाद माता सती कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। ये सारा संसार जानने लगा कि भगवान शिव राजा दक्ष के दामाद हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण राजा दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। एक दिन श्री ब्रह्मा जी जो राजा दक्ष के पिता हैं, उन्होंने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी बड़े बड़े देवी और देवता एकत्रित हुए। उस सभा में भगवान शिव भी पधारे हुए थे और अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उसी समय उस सभा मंडल में प्रजापति राजा दक्ष का आगमन हुआ। राजा दक्ष के आगमन होते ही सभी देवी और देवता उनके सम्मान में
अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन उस सभा में दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अपने स्थानों से खड़े नहीं हुए। एक तो थे ब्रह्मा जी और दूसरे थे भगवान शिव। राजा दक्ष जी ने ब्रह्मा जी के बारे में तो यह सोचा कि वो मेरे पिता हैं, इसलिए उनका खड़ा होना मुझे मायने नहीं रखता और इससे मेरा अपमान भी नहीं होता। लेकिन भगवान शिव का मेरे सम्मान में खड़ा ना होना मेरा सरासर अपमान है, क्योंकि वो तो मेरे दामाद ही तो हैं। उन्हें तो मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था और मुझे प्रणाम भी करना चाहिए था। भगवान शिव तो उस समय अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें ये पता ही नहीं चला कि सभा मंडल में कौन आया और कौन गया। राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जल उठी और वे भगवान शिव से बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन देवी सती के पिता राजा दक्ष कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी और देवताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में शिवजी के प्रति ईर्ष्या की अग्नि थी। जब कैलाश पर्वत पर माता सती को यह पता चला कि उनके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका भी मन यज्ञ में जाने के लिए मचल उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान जाते हुए उन्हें नज़र पड़े, तो देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? इन विमानों में तो देवी और देवता विराजमान हैं। तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आपके पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और देवी देवता इन विमानों में विराजमान होकर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब माता सती ने दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु क्या मेरे पिता ने यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपको निमंत्रण नहीं दिया? तो भगवान शिव ने माता सती को उत्तर दिया कि हे देवी, आपके पिता मुझसे जलते हैं और ईर्ष्या का भाव रखते हैं और बैर भी रखते हैं, फिर भला वो मुझे क्यों निमंत्रण देने लगे? तब माता सती नीचे गर्दन करके मन ही मन में सोचने लगी और बड़े ही विनम्र स्वर में बोली, प्रभु यज्ञ के अवसर पर सभी बहनें और रिश्तेदार आएंगे, मुझे उनसे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। इस अवसर पर मेरा सभी से मिलान भी हो जाएगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊं। तब भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि देवी, इस समय पर वहाँ जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, हो सकता है वो मेरे बदले में आपका भी अपमान कर दें। दूसरी बात, शादी के बाद बिना बुलाए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपने पिता का ही घर क्यों ना हो। लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए हट करती रही और बार बार एक ही बात को दोहराती रही। उनकी इस प्रकार की इच्छा को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें मायके जाने की इजाज़त दे दी और साथ में अपना एक गण वीरभद्र को भी ले जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। माता सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर पहुंची। वहां पर किसी ने भी उनके साथ प्यार पूर्वक व्यवहार नहीं किया और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का मान सम्मान दिया। राजा दक्ष ने
सती जी को देखते ही कहा कि यहाँ क्या तुम मेरा अपमान कराने के लिए आई हो? जरा अपनी बहनों को तो देखो, वो किस किस तरह के आभूषणों से सुसज्जित होकर आई हैं। वह भूतनाथ आपको बाहंबर के अलावा पहना भी क्या सकता है? अपने पिता दक्ष के ऐसा कहने से माता सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे पति जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो मैं यहाँ आ ही गई हूँ। अपने पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर भी वो वहीं रुकी रही और फिर वो उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवी और देवता एवं ऋषि मुनि बैठे हुए थे और यज्ञ कुंड में धूं धूं करती हुई अग्नि जल रही थी। उस अग्नि में आहुतियाँ दी जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवी और देवताओं को तो बैठे हुए देखा, किंतु भगवान शिव को उन्होंने कहीं भी बैठे हुए नहीं देखा और ना ही शिव के भाग को देखा। भगवान शिव के भाग को ना देखकर माता सती क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और अपने पिता जी से बोली, पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में मुझे सबके भाग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैलाशपति का कोई भाग दिखाई नहीं दे रहा। तब प्रजापति दक्ष ने बड़े ही गर्व और अभिमान भरे स्वर से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को कोई देवता नहीं समझता। अरे वो तो भूतों के भूतनाथ हैं और नग्न शरीर में रहने वाले हैं। नर मुंडों की माला पहनते हैं, खाल के वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए वो देवताओं के पंक्ति में बैठाने योग्य नहीं है। फिर भला उसे कौन भाग देगा? ऐसी बातें अपने पिता की सुनते ही देवी सती की क्रोध के मारे आंखें लाल पीली हो गई और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। मुखमंडल सूर्य के तेज के समान चमकने लगा। पीड़ा और अपमान से तिल मिलाते हुए कहा, ओहो, मुझे धिक्कार है ऐसे जीवन पर जिसमें मैं कैलाशपति के बारे में ऐसे शब्दों को सुन रही हूँ, और ऐसे देवताओं को भी धिक्कार है जो कैलाशपति के बारे में वो ऐसे शब्दों को सुन रहे हैं। कैलाशपति तो सभी के लिए मंगलकारक है। वो चाहे तो क्षण भर में सारी पृथ्वी को नष्ट कर दें, वो मेरे स्वामी हैं। और नारी के लिए अपना पति ही प्रथम भगवान होता है। जो नारी अपने पति के बारे में ऐसे बुरे शब्दों को सुनती है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। तब देवी सती कहने लगी, हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, हे देवी देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी कैलाशपति का भरी सभा में अपमान किया है, इसलिए मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। और देवी सती इन शब्दों को बोलते ही बोलते यज्ञ के कुंड में कूद गई। जलती हुई आहुतियों की अग्नि में उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवतागण अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए। वीरभद्र ऐसा देखकर कांप उठा और अपनी शक्तिशाली भुजाओं से यज्ञ का विध्वंस करने लगा। चारों तरफ भगदड़ मच गई। ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। क्रोधित वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब देवी सती का यह समाचार
कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव के पास पहुंचा तो वो प्रचंड तूफान की तरह कनखल जा पहुँचे और देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर वो अपना आपा खो गए और बेसुध हो गए। ये वही शिव हैं जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की थी और सारी पृथ्वी को क्षण भर में समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। वो देवी सती के प्रेम में इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने देवी सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर रखा और उसे लेकर सभी दिशाओं में घूमने लगे। देवी सती और भगवान शिव के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा बहती रुक गई, जल प्रवाह रुक गया, देवता गण भी अपनी सांसें रोककर बैठ गए। सारी सृष्टि व्याकुल हो गई और सृष्टि के सभी प्राणी त्राहिमाम करने लगे। इस भयानक स्थिति को देखकर भगवान श्री हरि आगे बढ़े और वो भगवान शिव की बेसुधी में माता सती के एक एक अंग को सुदर्शन चक्र से काट कर गिराने लगे। इस प्रकार से यह अंग धरती पर 51 जगहों पर गिरे। वो स्थान माता सती के शक्ति पीठों के नाम से जाने जाते हैं और जब वो माता सती के सारे अंग कटकर गिर गए तब जाकर पुनः पृथ्वी के सारे कार्यों का संचालन हुआ और भगवान शिव अपने आपे में आए। देवी सती के 51 शक्ति पीठों में आज भी माता सती की पूजा और उपासना होती है। देवी सती यज्ञ मंडप में अपने शरीर को समाप्त करने के बाद पर्वतराज हिमालय के घर में पुनः पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज या शैल की पुत्री होने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा और शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, प्रथम नवरात्रे में जिस देवी की पूजा होती है वह है माता शैलपुत्री और भक्त लोग शैलपुत्री के रूप में उनकी पूजा और उपासना करने लगे। यही है माता शैलपुत्री की कथा। दोस्तों, आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी।